सावित्री बाई फुले के सपनों को आज साकार कर रही है स्मिता। 2022 में दरोगा का पद पे चयन के पहले ही मेरा बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हो गया था, तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुआ है इस वजह से, क्योंकि पहले से तैयारी जॉब में रहते हुए कुछ ज़्यादा खास परेशानी नहीं हुआ। 4-5 घंटे पढ़ते तो फिर हो गया, और बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम। देख रहे हैं एडीआर न्यूज। सावित्री बाई फुले के सपनों को आज साकार कर रही है स्मिता वर्मा। जी वही स्मिता वर्मा जिनका चयन 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग में डीआरडीओ पद पे हुआ है। मैं उनसे खास बातचीत करूंगा और कैसे इस सामाजिक बंधन को तोड़ते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? जी 10वीं की पढ़ाई की है नवस्थापित हाई स्कूल गया से, और इंटर गया कॉलेज गया से। ग्रेजुएशन आरजीएस मेमोरियल इवनिंग कॉलेज से किए हैं हिंदी ऑनर्स में। उसके बाद फिर तैयारी की है, फिर 2022 में दरोगा के पद पर चयन हुआ बिहार सब इंस्पेक्टर। तो अभी मेरा ट्रेनिंग ही चल रहा था, तो उसी बीच ट्रेनिंग कहाँ पे है? बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में। दरोगा पद पे चयन के पहले ही मेरा बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हो गया था, तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुआ है इस वजह से, क्योंकि पहले से तैयारी किए थे। तो जॉब में रहते हुए कुछ ज़्यादा खास परेशानी नहीं हुआ। 4-5 घंटे पढ़ते तो फिर हो गया, और बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें। ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य। ऑप्शनल के लिए हम एक सर हैं पटना में, प्रकाश सर, उनसे गाइडेंस लेते रहते थे। अच्छा, तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन फ़ोन पे बात करते थे सर से। जी तो कहा जाता है कि इस तरह के जो आयोग की तैयारी होती है छोटों शहरों में नहीं की जाती है, जी। तो आप ये भ्रम जो है इस जो देख रहे हैं जितने भी इस चैनल पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी छोटे शहर बड़े शहर से मतलब नहीं है, अभी भूमंडलीकरण के दौर में। और फिर अभी यूट्यूब पे सारा चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ आप चाहिए, प्लस किताब कॉपी भी आप जहाँ चाहिए वहाँ मंगवा सकते हैं, जो भी। तो अभी रिसोर्स का कमी नहीं है, रिसोर्स आप प्लस बहुत मतलब सीनियर लोग भी बहुत सारे रहते हैं यूट्यूब पे गाइड करने के लिए, तो उनसे आप प्रेरणा ले करके तैयारी आराम से किया जा सकता है। अभी रिसोर्स का कोई बहाना नहीं आड़े आ सकता है कोई भी अपने सपने को पूरा करने के लिए। आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 2017 में हुआ था। 2017 में शादी होने के उपरांत जब ससुराल आए तो यहाँ से किस प्रकार का माहौल आपको मिला पढ़ाई? यहाँ पे तो हस्बैंड जैसा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनका तो हमेशा वो मोटिवेट ही किए कि पढ़ो, आगे बढ़ो, सिविल सर्विस में जाओ। तो अब अगर हमको कभी लगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो हमेशा बोल देते थे कि नहीं हो पाएगा, बोले क्यों समय समय पर मोटिवेट करते हाँ, रहते बोले कि तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, देखो तो उसका हुआ उसका हुआ। मतलब प्रेरणा देते रहते थे समाज में कि इस तरह के लोगों का होता है। थोड़ा बहुत मेहनत करो तो तुम आराम से निकाल लोगे। अच्छा, आपके घर में एक राजनीतिक माहौल भी है, आपके जो ससुर साहब हैं मुखिया भी 2 बार रहे हैं, तो क्या फिर आगे जिस पद पे हासिल किए हैं तो और कोई तमन्ना है कि आगे कुछ करने का भविष्य में? अभी तो इसी सर्विस में जो सरकार के द्वारा जो दिया जाएगा ड्यूटी, वो उसको बखूबी निभाएंगे। फिर अगर मौका मिलेगा तो इससे आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। अभी प्रिपरेशन नहीं, अभी तो इसी फील्ड में प्रिपरेशन जारी रहेगा जैसा होगा। कई ऐसे छात्र हैं जो कहते हैं कि गया जैसे छोटे शहरों में वो पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तब पीसीएस का तैयारी, सिविल सर्विसेज का तैयारी करेंगे। तो इस तरह का जो भ्रम है कहीं ना कहीं अब टूट रहा है। माहौल तो खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं लाइब्रेरी में जाएंगे तो शांति मिलेगा, मेरे साथ है कि हम लाइब्रेरी जाते हैं तो हमको नींद आने लगता है, तो रूम में ही हम लाइब्रेरी कोशिश भी किया लेकिन नहीं हो पाता है। तो अगर अकेले ही पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा गाइडेंस मिल जाएगा, प्लस आपके अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको समय समय पे मोटिवेट करें, और फिर आपको कोई परेशानी हो तो उनसे डिस्कस कर सकें, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो हो जाता है उस तरीके से।
आप ससुराल और नैहर जो शादी करने के बाद उपरांत होता है और हमारे जो समाज का बनावट है, स्ट्रक्चर है, तो दोनों में आपको कोई डिफरेंट नज़र आता है या कहीं कोई असुविधा हुई? मेरे साथ तो कोई सुविधा नहीं हुआ। मम्मी पापा भी हमेशा कभी भी हमको कोऑपरेट किए? हाँ, पापा तो हमेशा ये कि नहीं पढ़ो, काम धंधा तो होते रहेगा। लड़कियों का एक ऐसा मानसिकता होता है कि लड़की काम सीखेगी, घरेलू काम तो ज़्यादा शादी के बाद ये मायने रखता है। तो मेरे पापा शादी के पहले भी कहते थे कि नहीं पढ़ो, पढ़ लोगी तो खुद ही स्टेबल हो जाओगी तो कुछ भी हो सकता है, अपने पैर पे खड़ा। हाँ। फिर शादी के बाद भी सास ससुर ऐसे मिले जो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम करो। अगर हम कभी रोते भी थे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो मेरी सासू माँ समझाती थी कि हम करेंगे, हम हैं ना। मतलब घर का जो भी काम हाँ, धंधा है हम करेंगे, घर से तैयारी करो। हाँ, घर से कभी हमको वैसा एक होता है लड़कियों में आज भी ऐसा, ये हमारा परंपरावादी मतलब समाज है या पितृसत्तात्मक समाज कर सकते हैं। कहा जाता है कि बेटों को पढ़ाएंगे तो वो कल को आगे मतलब सहारा बनेंगे, लेकिन एक स्लोगन है हाँ, कि गैया बकरिया चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, आप भी सुने होंगे। हाँ। तो जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति मन में है तो कुछ भी आड़े नहीं आता, कोई भी बाधा। बस तैयारी जारी रखिए और धीरे धीरे जहाँ जहाँ मतलब जो स्टेप आते जाए उसको हर एक पड़ाव मान करके पार करते जाइए। समझिए एक गेम है मेरे लिए, तो उस तरीके से पार करते जाइए। और सारे लोगों को भी मतलब जिनके मम्मी पापा लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, उनके हस्बैंड को, उनके सास ससुर को बोलना चाहिए कि पढ़ने दीजिए और वो कुछ कर लेगी तो आपका ही नाम रोशन होगा। मतलब अगर शादी भी हो जाता है, लड़की की इच्छा है पढ़ने को, तो उन हस्बैंड हो गए या ससुर सास ससुर हो गए, तो उनको भी चाहिए कि उसको पढ़ने दें। हाँ, अब तो बहुत सारा ऐसा मतलब सोच बदल रहा है लोगों को, लोग पढ़ने देते हैं। लोग मतलब सबकी सास बोलती है कि नहीं पढ़ने दो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जो पढ़े लिखे होकर के भी सोचते हैं कि नहीं अगर पढ़ लिख जाएगी तो मेरा सेवा कौन करेगा, ये सब सोचते हैं। तो वैसे लोगों को मतलब अपना सोच को बदलना होगा।